लेकिन सबसे पहले देखिए यह बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश की राजनीति से यह बहुत बड़ी खबर। समाजवादी पार्टी में शामिल होते ही हमलावर हो गए स्वामी प्रसाद मौर्य। मौर्य ने कहा सरकार बनाए पिछड़े, मलाई खाएं अगड़े, जो है सिर्फ 5%। मौर्य की बीजेपी को खुली चेतावनी, यूपी से उखाड़ फेंकूंगा। स्वामी प्रसाद मौर्य ने पार्टी भले न बनाई हो, लेकिन किसी भी पार्टी से हैसियत कम नहीं रखते हैं। आपके नेतृत्व के साथ खाकर भारतीय जनता पार्टी को नस्ताबूद करने का काम करूंगा। मैं ये भी चुनौती देता हूं, जिसका मैं साथ छोड़ता हूं उसका कहीं अता पता नहीं रहता है। हमारी बहन जी जिंदा, इसका जिंदा मिसाल है। हालांकि एक बात आपने यह भी नोट की होगी कि पार्टी बेशक मैंने नई फ्लोट नहीं की, लेकिन हैसियत किसी पार्टी से कम नहीं है। यह संदेश वो किसको देना चाह रहे हैं उस मंच पर खड़े होकर, ऊपर लाल साफा बांधकर, यह भी एक अहम बात है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान गुरुप्रकाश पासवान, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, रामशंकर राजभर, नेता हैं समाजवादी पार्टी के, साधना भारती हमारे साथ जुड़ रही हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस की, रामकृपाल सिंह साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार, शीतल सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आपको इस पूरी बातचीत में पर्सपेक्टिव देने के लिए हमारे इन तमाम मेहमानों का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। लेकिन अगड़ा वर्सेस पिछड़ा हम क्यों कह रहे हैं, ये एक बार आप फिर से देख लीजिए। यहां से वो टोन सेट होगी जिसमें आगे इन मेहमानों के साथ बातचीत होगी। यूपी में कौन कितना तगड़ा, क्या इस बार के चुनावों में वाकई है अगड़ा वर्सेस पिछड़ा? जरा ये डेटा बहुत जल्दी देखिए, थोड़ा सा इतिहास भी इसमें शामिल है और उससे आपको समझ में आ जाएगा कि यहां एक्चुअली चल क्या रहा है। अभी आप देखिए अगड़ा कितना, पिछड़े कितने, अति पिछड़े कितने और मुसलमान कितने। अगर इनको आप परसेंटेज वाइज देखने की कोशिश करें तो ओवरऑल पॉपुलेशन में उत्तर प्रदेश की अगड़े हैं 21 से 22%, पिछड़े हैं 40 से 42%। ये बहुत मायने रखता है, इसको ध्यान रखिएगा। अति पिछड़े हैं 20 से 21% और मुसलमान हैं 19 से 20%। अब हर किसी को यह मालूम है जो सियासत के मैदान में कूदा हुआ है कि इसमें पिछड़ा और अति पिछड़ा बहुत अहम है। अब जरा ये भी देख लीजिए बीजेपी का कितना, कौन तगड़ा है। योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी से, अनुप्रिया पटेल उनके साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ अनुप्रिया पटेल और संजय निषाद जुड़कर, जो कि निषाद पार्टी के मुखिया हैं, ये एक वो कॉम्बिनेशन है जिसको लेकर ये आगे जाकर ये समझा जा रहा था कि मेजरली हिंदुओं को एकजुट रखा जाएगा, लेकिन अगर कास्ट लाइन पे कहीं वोट होता है तो ये सब हैं और ये पूरी स्थिति संभाल लेंगे और इस तरीके से सीटें आगे आएंगी। यही गणित लेकर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। लेकिन इसमें अब ड्राइविंग सीट में कौन सी बात सामने आने वाली है? क्या वही जिससे हमने शुरुआत की थी, जिसके तहत हिंदुओं को मेजरली एक एनवेलप के तहत अंदर रखना था और वो एनवेलप था मंदिर या इस तरह का कोई और मुद्दा जो समूचे हिंदू को मोनोलिथ बनाता हो? लेकिन क्या यहां पर वो फॉल्ट लाइंस बड़ी होती जा रही हैं, इस पर हम आएंगे। योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व, सवर्ण छवि, मतलब 20 से 21% जो मैंने आपको बताया था अगड़ा, वो परसेंटेज आप यहां देखिए। दिनेश शर्मा ब्राह्मण वोट 9 से 10%, केशव प्रसाद मौर्य करीब 4 से 5। ये असल में जो प्रोमिनेंट फेस भारतीय जनता पार्टी ने जब ये तय किया कि कौन मुख्यमंत्री होगा और साथ में कौन उप मुख्यमंत्री रखे जाएंगे, तो उसमें भी ये कास्ट वाला परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन था। ये तो तब भी था जब केंद्र में हाल में आपने देखा था मंत्रिमंडल विस्तार हुआ, 7 नए चेहरे बनाए गए, उसमें से एक ब्राह्मण चेहरा था और बाकी में यही पिछड़े और दलितों को, और उसमें भी ये ध्यान रखा गया था कि जो डोमिनेंट पिछड़े हैं या डोमिनेंट दलित माने जाते हैं उनके अलावा वाले रखे जाएं। उसमें वो क्या है मैं आगे आपको बताऊंगा। लेकिन यहां पिछले चुनाव में सवर्ण और पिछड़ी जातियों ने मिलकर वोट दिया था और उसी को साधने के लिए यही आरोप लगा रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। स्वामी प्रसाद मौर्य ये कह रहे हैं कि हम बनाएं सरकार और मलाई खाएं 5% अगड़े। क्या ये संदेश देने और लोगों में परकोलेट कराने की कोशिश जो है वो कामयाब हो रही है या नहीं, इस पर हम चर्चा करेंगे। अनुप्रिया पटेल, अपना दल 4 से 5% कुर्मी वोट, 48 सीटों पर असर, 16 जिलों में 12% से अधिक प्रभाव। ये इसीलिए ताकि वो जो पिछड़ा और अति पिछड़ा वाला मैंने आपको बार दिखाया था, आप समझते हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, वोट हर एक का अहमियत रखता है। संजय निषाद, निषाद पार्टी 18% निषाद वोटर से 160 सीटों पर असर, हर सीट पर करीब 1 लाख वोटर।
और जहां जहां से, और आप जानते हैं गंगा और यमुना यहीं सींचती हैं इस सूबे को, और यहां पर नदी के दोनों ही तरफ वो वोटर्स बहुत अहम। तो कुल मिलाकर जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अंदर ही अंदर जातीय स्थितियां कैसी हैं, और ऊपर से क्या कोई एक मुद्दा ऐसा है जिसमें सारी जातियों को एक साथ लाया जा सके। अब जरा देखिए अखिलेश यादव, उनका गठबंधन समाजवादी का कितना तगड़ा है गठबंधन, वो भी देख लीजिए। यादव प्लस मुस्लिम MY हमेशा साथ में लेकर चले हैं। ये बात अलग है कि Y को इस समय यूथ बताने की कोशिश हो रही है, हालांकि M के साथ कोई डेफिनेशन में खिलवाड़ नहीं है। 10% प्लस 20%। और इधर मौर्य और अन्य पिछड़ा, अब जो मौर्य इधर आ गए हैं उनके साथ करीब 5 से 6%। चंद्रशेखर रावण जुड़ जाए, जाटव प्लस गैर जाटव करीब 21%। ये BSP का वोटर, मतलब वही जो भारतीय जनता पार्टी ने स्ट्रैटेजी अपनाई 2017 में कि नॉन डोमिनेंट OBC को अपने साथ किया जाए और नॉन डोमिनेंट ही दलितों को अपने साथ लेकर जोड़ा जाए और सत्ता बनाई जाए। क्या वही इस बार समाजवादी पार्टी कर रही है, और क्या अब भारतीय जनता पार्टी को उसी के अस्त्र से मात देने की तैयारी है, ये समझने की कोशिश करेंगे। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।